21 जनवरी 1967। पेज 2 की मध्याज में बात कर रही थी। जो बाबा कहते हैं मैं तो सदैव ही निराकार परमात्मा हूँ। ब्राह्मण प्लान अनुसार अभी ये शरीर लिया है तो नाम बदल जाता है। मेरा नाम शिव है, मेरी बिंदी का नाम शिव है। जब शरीर धारण करते हैं तो नाम बदल जाता है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है और तुम्हारा भी नाम बदला है। तुम्हारा नाम कब नाम बदला है? तुम्हारा भी नाम बदला है। तुम्हारा माने किसका है? जैसे कि आज में कोई बच्चे थे जिनका नाम बदला था, नाम देते थे, संदेशियां नाम लाती थी, तो बोला तुम्हारा भी नाम बदला है, परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे? कितने तो भागंती हो गए जो उस समय थे, उनका नाम रख दिया, फिर बाद में नाम भी नहीं रखा। इसलिए अब नाम ही नहीं बदलते हैं, क्योंकि जिनके नाम रखे अच्छे अच्छे वो सब भागंती हो गए। तो किसी पर भी विश्वास नहीं रहा है। क्या नाम तो रख दिए इतने अच्छे और काम कुछ भी करके दिखाया नहीं, तो विश्वास उड़ गया। तो क्या करना चाहिए? पहले काम देखना चाहिए तब नाम रखना चाहिए, या पहले नाम रख दिया जाए फिर काम देखा जाए? पहले पार्ट देखा जाए कि आत्मा कैसा कैसा पार्ट बजाती है, उस पार्ट के अनुसार फिर उनके नाम रखे जाने चाहिए। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा किसी का भी नाम नहीं बदलते। किसका रख करके किसका न रखे तो भी ठीक नहीं है। कहते तो सब हैं बाबा हम अब आपके बन चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे बनते थोड़े ही है। बहुत है जो वारस बनने के राज को भी समझते नहीं है कि हम बाप का कैसे बने। बिरला ही कोई समझते हैं बाबा के पास मिलने आते हैं परंतु वारिस नहीं है। क्या मिलने तो ढेर आते हैं लेकिन उनमें वारिस क्वालिटी बहुत थोड़ी है। विजयमाला में भी नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे भी समझते हैं हम वारिस हैं, परंतु वास्तव में वो वारिस है नहीं। ये राज समझना भी मुश्किल है। कोई कोई को बाबा समझाते हैं वारिस बनना किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बना दे तो फिर मिल्कियत देनी पड़े। वारिस को क्या करना पड़ता है? वारिस को जो भी जीवन भर की कमाई की हुई है या बाप दादा से मिली हुई कमाई है वो सब इसको अर्पण करनी पड़ती है, वारिसदार को अर्पण करनी पड़ती है। तो भगवान फिर वारिस बना दे
माला कितने छोरों की बनती है? ये भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं कि तुम वारिस बनने के हकदार हो या नहीं हो। बाबा से पूछता कोई नहीं। क्यों? डर लगता है। ये बाबा भी तो बता सकते हैं, तो वो बाबा भी बता सकता है। ये क्या बात? ये बाबा और वो बाबा क्या है? ब्रह्मा बाबा भी बता सकते हैं, और आने वाला और वो बाबा भी बता सकते हैं। वो वो माना जो पास्ट में हो चुका, वो उसकी तरफ इशारा किया, जो भविष्य में फिर से पार्ट प्ले करने वाला है। ये तो कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने के लिए भी बहुत खेल चाहिए। क्या चाहिए? है? बहुत अकल चाहिए। कब किसी को सपने में भी याद नहीं होगा कि मैं वारिस बनूंगा भगवान का। देखते भी हो कि ये विश्व के मालिक थे कौन? किसकी तरफ इशारा करते थे? लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया। देखते भी हो कि ये विश्व के मालिक थे, परंतु इन्होंने वो मालिक पना किससे लिया है? डायरेक्ट बाप से लिया, बिंदी से, जो बाबा से लिया। लेने वाला कौन और देने वाला कौन? लेने वाले ने लिया तो किसने लिया और दिया किसने? ये विश्व के मालिक थे, परंतु वो मालिक पना किससे लिया ये भी कोई नहीं जानते। किसी को कुछ भी पता नहीं। अभी तुम्हारी ये माप तो सामने है। इनको विश्व की बादशाही किसने दी, मालिक पना किसने दिया, वो कोई जानते नहीं है। और तुम्हारी ये माप तुम्हारी है माप जब सामने है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनेंगे। क्या हम चंद्रवंशी राजा रानी बनने वाले नहीं, इस्लाम वंशी बनने वाले नहीं, बौद्ध वंशी बनने वाले नहीं। हम क्या बनेंगे? सूर्यवंशी राजा रानी बनेंगे। कोई ने कहा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना कि राम सीता बनेंगे? राम सीता की भी तो निंदा हुई है ना, तो राम सीता क्यों बनेंगे? सबका अहम ऑब्जेक्ट है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। शास्त्रों में राम सीता की भी निंदा है, लक्ष्मी नारायण की का निंदा नहीं सुनेंगे। क्यों? 33 करोड़ देवताओं की निंदा है शास्त्रों में, लक्ष्मी नारायण की निंदा क्यों नहीं है? कीमत पर और कोई नहीं चलता कीमत पूरा पूरा ऐसे पुरुषार्थ करते हैं कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम वो
बनते हैं। अच्छा, कृष्ण नहीं बनता है। कृष्ण बच्चा जो पैदा होता है सतयुग में, वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण नहीं बनता है। बनता है, लेकिन बहुत काल आने के बाद लंबा हो जाता है, तो उसका काल भी लंबा हो जाता है और आपका बोल भी लंबा हो जाता है। ठीक है, माना बनते तो हैं, लेकिन वो विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। वो कहाँ के मालिक बनते हैं? वो सत्य के मालिक बनते हैं। और शास्त्रों में कृष्ण की ग्लानि भी दी हुई है। लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। तो ये कहाँ की यादगार है? संगम युग में जिन्होंने भी पार्ट बजाया, जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं, सब की ग्लानि है। माने सबने अधूरा पार्ट बजाया। लेकिन एक युगल ऐसा निकलता है जिसकी कोई ग्लानि नहीं होती। तो वो किस समय की यादगार? संगम की। माने संगम में ही उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया जैसा पुरुषार्थ और कोई ने 100% और कोई ने नहीं प्राप्ति की। लक्ष्मी नारायण की कब निंदा नहीं सुनेंगे? बिल्कुल निंदा नहीं सुनेंगे। 4% भी उनकी निंदा नहीं है। शिव बाबा की भी निंदा है, पढ़ाई पढ़ाने वाले की निंदा है और पढ़ने वाले की कोई निंदा नहीं। ये क्या बात हुई? क्यों? जिसने पढ़ाई पढ़ ली उसकी कोई निंदा नहीं, और जिसने पढ़ाई पढ़ाई उसकी निंदा हो गई। ये क्या बात हुई है? ऐसा क्यों? पढ़ाई पढ़ाने वाले ने जब पढ़ाई पढ़ाई तो जिसके तन में पढ़ाई पढ़ाई वो पतित तन था या पावन धन था? पतित था, इसलिए उसकी निंदा होती। वास्तव में सुप्रीम सोल की कोई निंदा नहीं है। निंदा किसकी और स्तुति किसकी? साकार शरीरधारी की निंदा स्तुति होती है। आत्मा की तो कोई निंदा स्तुति होती नहीं। तो इन लक्ष्मी नारायण की निंदा करते कभी देखा नहीं होगा। निंदा की और स्तुति की मूल कहाँ होती है? संगम पर होती है। तो लक्ष्मी नारायण जब लक्ष्मी नारायण का पद पा लेते हैं तो निंदा करने का सवाल कोई रह नहीं जाता। सच्चाई खुल जाती है कि सच्चा क्या है और झूठ क्या है। बाप कहते हैं अब फिर मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच से ऊंच बनाने आया है। किसको बनाने आया हूं? तुम बच्चों को। कितना ऊंचे? इतना ऊंचे से ऊंचे। इतना माना किसकी तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। माने पढ़ने वाले बच्चों में से ही कोई बच्चों में बाबा की नजर है, जिनके लिए कहते हैं तुम बच्चों को इतना ऊंचे बनाने के लिए आया हुआ। मेरे से भी बच्चे तीखे हो जाते हैं। मेरे से बच्चे तीखे हो जाती है, किसने कहा है? सुप्रीम सोल ने तो कहा। तो सुप्रीम सोल से तीखे हो जाते हैं। हाँ, ये ब्रह्मा की सोल के द्वारा शिव बाबा ने बुलवाया या ब्रह्मा ने बोला कि मैं पढ़ाई पढ़ाने वाला हूँ। मेरे मुख का आधार लिया हुआ है शिव बाबा ने, मेरे मुख से बोल रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले तुम बच्चे हो। तो भी तुम बच्चे मेरे से भी पुरुषार्थ में तीखे चले जाते। मेरे से भी बच्चे तीखे हो जाते
जाते हैं। इस बात को तथाकथित ब्राह्मण कहाँ तक मानेंगे? है कि मेरे से भी बच्चे तीखे हो जाते हैं, ये हो सकता है क्या? है नहीं हो सकता। वो मानेंगे या नहीं मानेंगे? वो तथाकथित ब्राह्मण इस बात को मानेंगे कि ब्रह्मा बाबा से भी ऊंचा पुरुषार्थी कोई हो सकता है? मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। वो तो नहीं मानेंगे। वो अगर मानेंगे तो उनकी पढ़ाई चौपट हो जाती है। इसलिए वो तो मानने वाले नहीं। वो मानेंगे तो वो उनका पद नीचा हो जाता है, इसलिए वो तो मानने वाले नहीं है। फिर उनको मनवाएगा कौन? है मेरे से भी बच्चे तीखे हो जाते हैं, इन्हें लक्ष्मी नारायण की भी कभी कोई निंदा नहीं करेंगे। बल कृष्ण की आत्मा तो है और वही आत्मा है, परंतु न जानने के कारण उनकी निंदा कर देते हैं। किसकी निंदा कर देते हैं? कौन से कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पर? सत्यगुरु कृष्ण की निंदा कर देते हैं। सत्य की कृष्ण की तो निंदा की बात ही नहीं। सत्यगुरु में जो कृष्ण पैदा होगा उसकी हिस्ट्री कोई शास्त्रों में है क्या? उसकी हिस्ट्री शास्त्रों में है ही नहीं, तो निंदा स्थिति का सवाल ही नहीं। संगम युग में जो कृष्ण है वो जो पार्ट बजाता है उस पार्ट की सच्चाई को कोई जानती नहीं, और जब जान जाते हैं तो समझ जाते हैं ये तो वही नरसिंह नारायण बनने वाला है, तो निंदा करने का सवाल पैदा नहीं होता। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बड़ी खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधा कृष्ण का। क्यों? राधा कृष्ण का मंदिर क्यों बनाना चाहिए? लक्ष्मी नारायण का मंदिर क्यों नहीं बनाना चाहिए? खुशी से। ज्यादा खुशी राधा कृष्ण के मंदिर बनाने में क्यों रहनी चाहिए? ऐसे क्यों कह दिया? क्योंकि राधा कृष्ण ज्यादा सतो प्रधान है और लक्ष्मी नारायण का जब टाइटल मिल जाएगा तो क्या होने लगेंगे? नीचे गिरेंगे ऊपर उठेंगे? नीचे गिरेंगे। किसने बोला? नहीं तो ये बोला किसने? जब संपूर्ण हो जाता है तो गिरने का टाइम शुरू होता है, बट लेकिन ये यहाँ बोला किसने? लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधा कृष्ण का, क्योंकि वो सतो प्रधान है। ये किसने बोला? राधा कृष्ण का बनाना चाहिए मंदिर बड़ी खुशी से, क्योंकि वो सतो प्रधान है। ये किसने बोला है? सुप्रीम ने बोला। हाँ, कृष्ण की आत्मा ही तो उनकी बुद्धि में तो संगम हुई कृष्ण की बात है ही नहीं। वो सत्य के कृष्ण की बात करेंगे तो सत्य की कृष्ण की बात करेंगे। सत्य का सत्य तो जब बड़ा होगा तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो सतो प्रधान दोनों में से कौन सा हुआ? सत्य की कृष्ण, या जब लक्ष्मी नारायण बन जाता है वो सत्य की लक्ष्मी नारायण जो है वो वृत्ति कला का हो जाएगा, और जो सत्य की राधा कृष्ण है वो शास्त्र की स्टेज में है, बच्चे की स्टेज में है, तो उन्होंने अपनी बात लगा दी। तो वो सतो प्रधान है। लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो उनकी युवावस्था हो जाती है, तो उनको सतो कह सकते हैं, सतो प्रधान नहीं कहेंगे।
वो छोटे हैं इसलिए उनको सतो प्रदान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान कहा जाता है। जैसे छोटे बच्चों को यहाँ विकार आदि का पता नहीं रहता है, वैसे वहां बड़ों को पता नहीं रहता है कि विकार क्या चीज होती है। ये 5 भूत वहां होते ही नहीं है। विकारों का तो जैसे कि पता ही नहीं। काम की चेष्टा भी रात को होती है और देवताएं तो हमेशा दिन में है। क्यों? वहां रात नहीं होगी? सत्युग में रात होगी कि नहीं होगी? सत्युग त्रेता में रात नहीं होगी। जब यहाँ इस दुनिया में भी ऐसे स्थान देखे जाते हैं जहाँ रात होती नहीं, महीनों तक रात नहीं होती। नॉर्थ पोल और साउथ पोल और 6 महीने का दिन होता है। रात भी 6 महीने की हो सकती है, होती है। तो ऐसी भी दुनिया हो सकती है जहाँ 2500 साल तक अंधेरा होगा ही नहीं। देवताएं होते ही हैं दिन में, तो काम की चेष्टा की तो बात ही नहीं। विकार कोई भी होते नहीं। तुम बच्चे जानते हो दिन होते ही हमारे साथ विकार चले जाएंगे। क्या? कब चले जाएंगे? जब सतयुग रूपी सवेरा होगा तो हमारे अंदर से जो भी विकार की चेष्टा है, चाहे मनसा में हो, वाचा में हो, कर्मणा में हो, वो कर्मेंद्रियों की चेष्टा का खलास हो जाएगी। पता भी नहीं रहता है कि विकार क्या चीज होती है। ये रावण का विकारी घर है, ये है विशेष वर्ग। वहां तो विकार की कोई बात ही नहीं होती है। इक्कीस जनवरी 1967 की वाणी का 3रा पृष्ठ। उस दुनिया को कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। अभी इस दुनिया में है आसुरी राज्य। मनुष्य ये भी नहीं जानते हैं कि अभी आसुरी राज्य है, और ईश्वरीय राज्य को भी नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं कि ये इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा की, ब्रह्मा को भी याद नहीं करते हैं। ये खुद भी कहते हैं शिव बाबा को ही याद करो, उससे ही विकर्म विनाश होंगे। और कोई को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है माँ में कम याद करो। पहले मैं आत्मा हूँ, ये पक्का करके फिर याद करना चाहिए। मेरा बाप परमात्मा है, वो कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूँ, मैं ही सब आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ। क्या बात साबित हुई इस वाक्य से? मैं ही सब आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ, इससे क्या साबित हुआ? कुछ साबित हुआ कि नहीं? क्या? शिव बाबा ही वो सतीराम को लेने वाला, वही तो बोला गया है। तो नई बात क्या साबित हुई जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं जानते? ब्रह्मा के द्वारा नहीं हुआ। हाँ, ब्रह्मा के द्वारा नहीं ले जाता हूँ, विष्णु के द्वारा नहीं ले जाता हूँ। झाड़ के चित्र में त्रिमूर्ति में से एक ही मूर्ति को दिखाया गया है।
कि वो सब आत्माओं के साथ वापस परमधाम जाती है। तो मैं ही सब आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ, ये मैं ही कहने वाला स्वरूप कौन है? कौन सी मूर्ति है जो ये बात बोलती है? झाड़ का चित्र सामने रखा जाए और बाबा का ये महावाक्य रखा जाए तो क्या साबित हो जाएगा कि शंकर की ही मूर्ति है जो सब आत्माओं को वापस परमधाम ले जाने का कार्य करती है। इस संबंध में महावाक्य कौन सा बोला गया है? मैं तुम बच्चों को आंखों पर बिठा कर ले जाता हूँ। क्या? नाक में बिठा के नहीं ले जाता हूँ। कैसे ले जाता हूँ? आंखों पर बिठा के। क्या मतलब हुआ? माने ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि होगी कि सारी दुनिया हमको भूल जाएगी, दुनिया में कुछ भी हमको याद नहीं आएगा, दुनिया से बुद्धि डिटैच हो जाएगी। और आंखों पर बिठा के ले जाने का एक और भी अर्थ है। इतनी प्यार की दृष्टि होगी, इतनी आकर्षणमयी दृष्टि होगी कि और हमें कुछ याद करने की दरकार रहेगी ही नहीं। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वो ही आकर के जरूर वर्षा देंगे। क्या ये दृष्टि से सृष्टि सुधारने का वर्षा बाप से जितने जितने लिया होगा कल पहले वो ही आकर के लेंगे और दूसरे आकर के लेंगे भी नहीं। ब्राह्मण वही बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कोई कच्चे होते हैं, कोई पक्के होते हैं, कोई मातेले होते हैं, कोई सौतेले होते हैं। मातेले भी बनेंगे, सौतेले भी बनेंगे। और हम तो निराकारी शिववंशावली के हैं। जानते हो बरादरी कैसे बदलती है? अब ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। कब जाना है? ब्राह्मण बनने के बाद। ब्राह्मण बनने के बाद क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। अभी आत्माओं को शरीर छोड़ वापस जाना है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। क्या ऐसे नहीं कि पांडव चले जाएंगे और कौरव रह जाएंगे? नहीं, दोनों को वापस शांति धाम जाना है और दोनों को देवान छोड़ना है। लेकिन अंतर क्या होगा? हाँ, वो खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे और वो तकलीफ में शरीर छोड़ेंगे, हाहाकार में छोड़ेंगे। तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो। तुम जब शरीर छोड़ करके जावेंगे तो संस्कार कौन से ले जावेंगे? अंत मते जो बते। और अंत में मते कौन सी होती है? अंत में वही मति होती है जो सारा जीवन प्रैक्टिस की जाती है। अभी बीके वाले भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज्ञान की बात हो रही है। अभी बीके वाले भी अपने तरीके से ज्ञान धारण कर रहे हैं और सीवी के वाले भी अपने तरीके से ज्ञान धारण कर रहे हैं। ज्यादा ज्ञान के संस्कार किसमें बढ़ रहे हैं? एडवांस वालों में ज्ञान के संस्कार बढ़ रहे हैं। और वो जो तथाकथित ब्राह्मण है वो ज्ञान की बातों में इतना रस नहीं लेते हैं। तो ये संस्कार पक्के हो रहे हैं ना। तो अंत मते सो गते, ये ज्ञान के संस्कार कौन लेकर के जा रहे हैं? जो एडवांस के जो बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे हैं, वो निश्चित रूप से ज्ञान के संस्कार साथ में लेकर के जाते हैं।
और ज्ञान के संस्कार परम धाम तक लेकर के जाएंगे, आत्मा में नूद करके ले जाएंगे, तो जब वापस आवेंगे तो क्या करेंगे? वही ज्ञान के संस्कार लेकर के आवेंगे और फिर द्वापर युग में शास्त्र शरीर तैयार करेंगे। द्वापर के आदि में जो शास्त्र बने थे उनमें भी बहुत कुछ सच्चाई थी। बाद में जब इंटरप्रिटेशन हुआ और गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया कृष्ण के भक्तों ने, तो फिर सारा ज्ञान हो गया। तो तुम ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे और वो क्या करेंगे? वो अज्ञान का संस्कार ले जाएंगे। तो वो जब आवेंगे तो फिर अज्ञान फैलावेंगे। माना ज्ञान किससे आता है और अज्ञान किससे आता है? एक राम बाप से आता है ज्ञान, और बाकी सब देहधारी गुरुओं से आता है अज्ञान। उसमें कृष्ण की सोच भी आ जाती है। तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर इस अनुसार तुम प्रारब्ध पाते हो। वो भी ज्ञान में विनूद है। फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर अभी ज्ञान मिला है। क्या कहा? किसने कहा और किसको कहा? शिव बाबा ने कहा, और जो बच्चे पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनके लिए बोला कि तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब 84 जन्मों के बाद फिर अभी तुमको ये ज्ञान मिला। 84 जन्म लेने के बाद ये ज्ञान जो तुमको अभी मिला है ये प्रायः लोप हो जाएगा। माना पूरा पूरा लोप नहीं होगा। कौन कौन सी आत्माओं में जब लोप हो जाएगा और कौन कौन सी आत्माएं ये ज्ञान के संस्कार पर धाम में भी ले जाएंगी। जो पूरे 84 जन्म लेने वाले 4.5 लाख हैं वो ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे। हैं तो उनमें भी नंबरवार क्या 50-50 हजार समझ लो। हर धर्म के बीज है ना, तो सब धर्मों के जो बीज हैं वो एक जैसा ज्ञान तो नहीं उठावेंगे। क्यों उठावेंगे? नहीं। जो 50,000 सूर्यवंशी है और 50,000 चंद्रवंशी है वही ज्ञान के संस्कार उठावेंगे, और बाकी दूसरे धर्म के वो अज्ञान फैलाने वाले हैं कि ज्ञान फैलाने वाले हैं? मूल रूप में वो भी अज्ञान फैलाने वाले। तो बोला ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तो प्रायः लोप करने के लिए जो निमित्त बनते हैं वो कौन हुए, और उस ज्ञान को लगातार चालू रखने वाले कौन हुए? प्रायः लोप हो जाने का मतलब पूरा लोप नहीं होता है। तो कोई आत्मा तो ऐसी निमित्त बनती है जो ज्ञान को चालू रखती है, और कोई आत्मा ऐसी होती है उस ज्ञान को बिल्कुल भूल जाती है। तो कौन भूलेंगे? जिन्होंने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान को ठुकराया होगा, ज्ञान रत्नों को ठोकर मारी होगी, वो तो भूल जाएंगे। और जिन्होंने बाप की मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार किया होगा, उनके अंदर ज्ञान के संस्कार रह जाएंगे। ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, सतयुग में भी लोप हो जाएगा। वहां भी तुम प्रारब्ध भोगते हो ज्ञान की। यहाँ कोई और धर्म वालों के चित्र नहीं रहते हैं।
होना चाहिए वहाँ। कहाँ? वहाँ सचिव में और धर्म वालों के चित्र नहीं रहते हैं। कौन से धर्म वालों के रहते हैं? आज सनातन देवी देवता धर्म वालों के चित्र रहते हैं। कौन सा चित्र रहता है मुख्य रूप में? लक्ष्मी नारायण का या विष्णु चतुर्भुज का चित्र रहता है। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं। सत्युग में किसी का चित्र आगे नहीं रहता है। तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं माना द्वापर युग से आदि से लेकर के और कलयुग के अंत तक, जब तक दुनिया खलास हो तब तक तुम्हारे चित्र ऑलराउंड रहते हैं। दूसरे देवी देवताओं की कोई गारंटी नहीं है कि उनके चित्र पूरे भक्ति मार्ग में ऑलराउंड रहते हो या सत्युपेता में भी रहते हो। ऑलराउंड किसके रहते हैं? लक्ष्मी नारायण के चित्र ऑलराउंड रहते हैं। सत्युग में भी होता है, त्रेता में भी राम सीता का चित्र होता है, द्वापर में भी लक्ष्मी नारायण का राम सीता का चित्र होता है, शंकर का चित्र होता है और कलयुग में भी होता है। तो किनका नहीं होता है और किनका होता है? जिनका होता है तो मालूम पड़ गया। होता है किसका नहीं है ऑलराउंड चित्र? वो कौन है? वो दूसरे धर्म का फाउंडेशन लगाने वाले बीज या आधारभूत जड़ें कौन है? जिनका चित्र नहीं होता है वो चित्र वाले देवताएं कौन है? हाँ, कृष्ण का चित्र सिंगल वो द्वापर के अंत में आता है। और जितने भी देवी देवताएं सिंगल पूजा लेने वाले हैं या जानवरों का रूप धारण किए हुए हैं, उनके भी चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में भी नहीं होते और 5000 वर्ष भी उनके चित्र नहीं बनाए जाते। तो तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं होता है। और कोई का माने क्राइस्ट का चित्र वहां हो, मोहम्मद का चित्र हो, गुरु नानक का चित्र हो, बुद्ध का चित्र हो, ऐसे कोई चित्र वहां रहते नहीं है। सिर्फ देवताएं ही रहते हैं और दूसरे धर्म वालों के कोई भी चित्र वहां होते नहीं। इससे ही समझते हैं आज सनातन देवी देवता धर्म ही है। किससे है? सत्युग त्रेता में कौन सा धर्म है वो किससे समझा जाता है? लक्ष्मी नारायण का चित्र वहां होता है, राम सीता का चित्र होता है। इससे समझा जाता है कि वो आज सनातन देवी देवता भक्ति मार्ग का धर्म है। वहां द्वापर कलयुग में ये टूट जाती है परंपरा। इस ज्ञान को सुदृढ़ करके अतीन्द्रिय सुख में रहना है। जो यहाँ जितने ज्ञान के संस्कार धारण करते हैं उतना ही जाति भविष्य में जब प्रारब्ध प्रत्यक्ष होगी तो अतीन्द्रिय सुख के संस्कार उनमें देखने में आएंगे। ज्ञान नहीं होगा तो अतीन्द्रिय सुख के संस्कार भी अनुभव नहीं कर सकेगा। बहुत पॉइंट है, परंतु बाबा समझते हैं कि इन पॉइंट्स को माया घड़ी घड़ी भुला देती है। एक तो ये याद रहना चाहिए शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। क्या हमको पढ़ा रहे? तुमको नहीं पढ़ा रहे। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, इनको नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, इनको भी नहीं पढ़ा रहे हैं।
उनको भी नहीं पढ़ाए रहे। किनको पढ़ाए रहे? हमको पढ़ाए रहे। इनको नहीं पढ़ाए रहे इसका मतलब क्या हुआ? और उनको नहीं पढ़ाए रहे उनको इसका मतलब क्या हुआ? इनको माने ब्रह्मा की तरफ इशारा करते हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा के जो भी फॉलोअर्स, ये हमारे नजदीकी रहने वाले चंद्रवंशी है ना, इनको नहीं पढ़ाए रहे। इसलिए मुरली में बोला दिए, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये ब्रह्मा बीच में सुन लेता है। माना मैं इसे बात नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ये बीच में टांगरा सुन लेता है। क्यों नहीं बात करता हूँ? अरे बात किससे की जाती है? जो काम पूरा करे उससे बात की जाएगी। जिससे काम पूरा होने की आशा ही न हो तो उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं तुमसे बात करता हूँ, इससे बात भी नहीं करता। इसके तन में आकर के सुनाता हूँ, लेकिन तुमको सुनाता हूँ। इसके कान भी सुनते हैं। सबसे पहले इसी के कान सुनते हैं। इसके कान बहुत बड़े बड़े, महारथी है हाथी रूपी। हाथी के कान बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं। और कोई जानवर इतना बड़ा नहीं है जिसके इतने बड़े कान दिखाते हो। माथा भी बहुत चौड़ा और कान भी बहुत लंबे चौड़े, और बुजुर्ग की पेट भी बहुत लंबा चौड़ा। तो तुमको ये याद रहना चाहिए मन इतना फकुर रहता नहीं है। इस बात का इतना नशा रहता नहीं है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। न ब्रह्मा को पढ़ाते हैं, न ब्रह्मा वंशावलियों को पढ़ाते हैं, न चंद्रमा को पढ़ाते हैं, न चंद्रवंशियों को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? हमको पढ़ाते हैं। उनको भी नहीं पढ़ाते। उनको माने किनको? इनको माने ब्रह्मा को, और ब्रह्मा के पास जो भी बच्चे बैठे हों उन सबको। और उनको माने जो आप युग से आते हैं, जो आते ही नहीं यहाँ, उनको नहीं पढ़ाते। वो है ऊंचे से ऊंचे भगवान जो हमको पढ़ाते हैं। क्या वो है ऊंचे से ऊंचे भगवान? ये नहीं है। ये ऊंचे से ऊंचे भगवान नहीं है। कौन? ब्रह्मा के द्वारा जो पढ़ाने वाला है वो ऊंचे से ऊंचे भगवान का पार्ट नहीं है। वो है सिर्फ देवता है। वो है ऊंचे से ऊंचे भगवान। ऊंचे से ऊंचे शब्द क्यों लगाया? क्योंकि साबित हो जाए कि ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे इस दुनिया की बात है। क्या इस दुनिया में ही ऊंचे होते हैं, इस दुनिया में ही नीचे होते हैं। भगवान तो अपने को बहुत कहलाते हैं। कितने ढेर भगवान है दुनिया में। भगवान कहलाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ऊंचे से ऊंचे भगवान वो हमको पढ़ाते हैं। कितना नशा कराते हैं तो भी नशा गायब हो जाते हैं। हमको अब वापस घर जाना है। क्या पढ़ाते तो है हमको ऊंचे से ऊंचे भगवान, तो ज्यादा ही नशा कर जाए। क्या ऊंचे से ऊंचे भगवान की पढ़ाई पढ़ करके बहुत ऊंचे पद पाने वाले हैं। ऊंचा पद मिलेगा तो ऊंचा मान मर्तबा होगा, ऊंचा मान मर्तबा होगा तो फिर हम बहुत सुखी रहेंगे। तो इस दुनिया के सुखों में ही बुद्धि चली जाए, इसलिए फिर याद दिला देते हैं तुमको अब वापस घर भी जाना है। अच्छा, पहली बात गीता को सिद्ध किया तो सब शास्त्र झूठे सिद्ध हो जाएंगे। क्या सिद्ध करना है गीता में? गीता सब धर्मों का माई बाप है। गीता की मान्यता, गीता का भगवान जो नाम डाला हुआ है वो नाम रूप डालने से गीता का महत्व खंडित हो गया। अगर सबकी बुद्धि में ये होता कि गीता कोई निराकारवादी रचना है तो सारी दुनिया गीता को मानती।
लेकिन उसमें साकार का नाम डाल दिया। तो दूसरे धर्म के लोग गीता को मानते नहीं है। तो कितना बड़ा घाटा हो गया भारतवासियों को। अब बाप कहते हैं ये भूल दूर करो, ये सिद्ध करो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान ऊंच से ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, जो सब निराकारी स्टेज वाले धर्म पिताओं का भी बापों का भी बाप है। ये बात तुम अगर सिद्ध करेंगे तो सब शास्त्र झूठे हो जाएंगे। झूठे शास्त्र हमको सुनने ही नहीं है। तुम तो सच्चे बाप से सच्ची गीता सुनते हो। बाकी मनुष्यों की बात सुननी नहीं है? क्या हम सच्चे बाप से सच्ची बातें सुनते हैं तो दुनिया में जो झूठे मनुष्य हैं हम उनकी बातें सुने ही क्यों? वो सारा नुकसान करने वाली बातें हैं। मनुष्य गुरुओं ने जो कुछ सुनाया या मनुष्य गुरु जो भी अभी सुना रहे हैं वो सब बातें हैं नुकसान करने वाली बातें। जो भी शास्त्र सुनाते हैं वो है भक्ति मार्ग के। कभी भी कोई पूछे तुम शास्त्र पढ़ते हो, बोलो ये सब शास्त्र तो भक्ति मार्ग के हैं, हमने 2500 साल भक्ति की है। क्या ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं? और भक्ति मार्ग में हमने 2500 साल ये शास्त्र ही पढ़ने का धंधा किया है। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते थे तो हमें भगवान नहीं मिला, और अभी हमको भगवान मिला हुआ है। जब हमको भगवान ही मिला हुआ है तो हम ये शास्त्र क्यों पढ़े? जिन शास्त्रों को पढ़ने से 2500 वर्ष की हिस्ट्री में मनुष्यों की दुर्गति होती चली आई। ज्ञान का सागर तो एक परम पिता परमात्मा ही। कहते भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। अंधेरा रात को कहा जाता है। क्या कहा है? अंधेरा रात को कहा जाता है। अंधेरा कौन बनाते हैं और सवेरा कौन बनाते हैं? दिन कौन बनाता है और रात कौन बनाता है? गाते तो है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, लेकिन ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन कौन बनाता है? या ब्रह्मा ही अपनी रात को दिन बना लेता है? कौन बनाता है? ब्रह्मा की दिन को ब्रह्मा की रात कौन बनाता है? और ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन कौन बनाता है? अच्छा, ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन कौन बनाता है? अब ब्रह्मा के दिन को ब्रह्मा की रात कौन बनाता है? ब्रह्मा जी है। यही के आज में भी तो ज्ञान सूर्य आया था। आया कि नहीं आया? आया। तो ज्ञान सूर्य को किसने आप पकड़ लिया? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने सूरज को फल समझ करके मुंह में रख लिए। सारी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। फिर ये कब की बात है? शूटिंग कहाँ हुई? कब हुई शूटिंग? देखिए कि आज में जो ज्ञान सूर्य था, जिस ज्ञान सूर्य से ब्रह्मा की सोल को भी उजेला मिला, रोशनी मिली ना, तो सवेरे की शूटिंग तो हुई ना उनकी।
लेकिन फिर उल्टा काम क्या कर दिया, आप कर लिया, खुद ही सारा ग्रहण कर लिया, तो दुनिया में अंधेरा छा गया। और यह अंधेरा कब तक रहा है? नहीं, 1936 में ज्ञान सूर्य प्रकटा और उसके बाद शरीर छोड़ दिया, ज्ञान सूर्य छिप गया, ब्रह्मा की सोल को माने हनुमान को प्राप्ति हो गई, और वो प्राप्ति उस समय जब हो गई तो विनाश हुआ कि नहीं हुआ? हिरोशिमा नागासाकी का जब बाहरी युद्ध हुआ तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी युद्ध हुआ, और फिर रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या होता है युद्ध का? विनाश भी एक तरफ होता है, तो किसका विनाश हो गया है? हाँ, सूर्यवंशियों का विनाश हो गया, सूर्य गड्ढे में चला गया, पाताल में चला गया, और दूसरे धर्म की जो भी आत्माएं थी वो सब ऊपर आ गई, और जो ऊपर आ गई उन्होंने फिर मॉडल बनाया, काय का मॉडल बनाया? स्वर्ग का मॉडल बनाया। आज भी मायावी धर्म जितने भी हैं वो मायावी धर्म सब इकट्ठे होकर के दुनिया को क्या बना रहे हैं? स्वर्ग का मॉडल बना रहे हैं। असली स्वर्ग तो नहीं बना रहे, मॉडल है, लेकिन अंदर से उसमें कोई सुख नाम की चीज नहीं है। ये जो मॉडल बनाने का कार्य है भक्ति मार्ग में भी होता है। जो गुरु गोसाई है वो ऋषिकेश में उन्होंने एक स्वर्ग आश्रम बनाया हुआ है, उसका नाम रखा है स्वर्ग आश्रम। ब्राह्मणों की दुनिया में भी उनको फॉलो करते हैं, क्या बनाया है? सुखधाम शांति धाम। और भक्ति मार्ग में फिर यादगार चलती है अजमेर की। बनाने वाले कौन होते हैं? बोल भी नहीं, भेड़ बकरियां पालने वाले, भेड़ बकरी में ना जहाँ एक कदम बढ़ाएगी बिना सोचे समझे दूसरे भी उसे पीछे पीछे चल पड़ेंगे, दिमाग बिल्कुल लगाने वाले नहीं है। तो अंधेरा रात को कहा जाता है, रात रावण बनाते हैं। कौन बनाता है रात? रावण बनाता है रात, और राम बनाते हैं दिन, राम बनाते हैं। रात है भक्ति और दिन है ज्ञान। अब टैली करो ब्राह्मणों की दुनिया में कहाँ भक्ति चल रही है और कहाँ ज्ञान चल रहा है? बीके में चल रही है भक्ति और एडवांस में चल रहा है ज्ञान। बीके में जो भक्ति चल रही है वो भक्ति की रात किसने बनाई? निमित्त कौन बना? रावण, ब्रह्मा। चेक करो जरा, ब्रह्मा को रावण कहते हैं? ऐसे तो शास्त्रों में भी आया, और रावण ब्रह्मा। क्या शास्त्रों में भी एक वाक्य आया हुआ है, रावण ब्रह्मा, माने ब्रह्मा से भक्ति की रात आती है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात होती है। प्रजापिता के लिए कभी कहते हैं प्रजापिता की रात और प्रजापिता का दिन? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रजापिता माना राम की सोल, राम की सोल कभी रात्रि में आती ही नहीं, वो दिन में ही है। जब से जन्म हुआ तब से लेकर के अंत तक
उसको अज्ञान रात्रि में जाना ही नहीं, अनिश्चय बुद्धि होना ही नहीं। तो जिन राम बनाते हैं, रात भक्ति रावण बनाते। दिन ज्ञान को कहा जाता है। जहाँ ज्ञान है वहाँ दिन है, जहाँ दिन है वहाँ सूर्य है। सूर्य है तो सूर्यवंशी बचेंगे, और जहाँ रात है वहाँ रावण। जहाँ रात है वहाँ रावण है, और जहाँ रावण है वहाँ भक्ति है। भक्ति है तो अज्ञान है, अज्ञान है तो दुर्गति है। ज्ञान से सदगति और अज्ञान से दुर्गति। जिन ज्ञान को कहा जाता है, कितनी सहज बातें बताते हैं। सारा मदार है याद पर। किस बात का मदार? ज्ञान और अज्ञान का कंट्रास्ट समझने के लिए सारा मदार याद की यात्रा पर है। हमको देवता बनना है। कैसे देवता बनना है? याद से अपने पाप कर्मों को भस्म करके देवता बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। याद करने से क्या होगा? पाप कर्म तो भस्म हो जाएंगे, लेकिन देवता कैसे बनेंगे? दैवी गुणों को धारणा करेंगे तो हम देवता बनेंगे। 5 विकार भूत हैं। क्रोध का भूत, देहाभिमान का भूत, कोई में जाति भूत होता है, कोई में कम होता है। क्या जाति किस में होगा और कम किस में होगा? ज्ञान में आने के बाद जाति भूत किस में होगा और कम किस में होगा? अरे ज्ञान मिल गया, बाप को पहचान लिया, तो ज्ञान में आने के बाद भूत कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? है? कोई कोई में तो और ज्यादा निकल पड़ता है। अमृत वेला सुधारते तो है? अमृत वेला में सुधारते तो अमृत वेला सुधारने से सुधर जाता है। हाँ, जो दूसरे दूसरे गिरती कला के धर्म है, उनमें जो आत्माएं कन्वर्ट होती है, भले वो परमात्मा बाप को पहचान लेंगे, ज्ञान में भी चल पड़े, निश्चय पत्र भी लिख करके दे दे, तो भी अनेक जन्मों के उनके संस्कार हैं विकार भोगने के, तो संस्कार उनके जल्दी खलास नहीं होते। और जिनके अनेक जन्मों के संस्कार हैं दैवी बनेगी, देवताई, वो जल्दी छोड़ देते, उनको कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। तो तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है ये भूत है, ये भूत निकल जाना चाहिए। भूत निकालना भी बड़ा मुश्किल है। क्रोध एक दो को रंजाता रहता है, मोह में बहुतों को रंज नहीं होता है। क्या? मोह में बहुतों को रंज नहीं होता है। रंज माना अंदर अंदर दुखी होना, और क्रोध में बहुत एक दूसरे को रुलाते हैं। जिनको मोह है उनको ही रंज होगा, और क्रोध होता है तो क्रोधी भी, उसको भी रंज होता है, और जिसके ऊपर क्रोध करता है उसको भी रंज होता है, और दो की लड़ाई के बीच में जो देखने वाले हैं उनको भी दुख होने लगता है। इसलिए बात समझाते हैं, इन भूतों को भगाओ, पढ़ाई पर अटेंशन देना है और दैवी गुणों पर भी अटेंशन होना चाहिए। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, और कोई तो फिर क्रोध में आकर बहुत लड़ते झगड़ते। क्या बात है?
कौन से बच्चे हैं जिनमें क्रोध का अंश भी नहीं है? क्रोध का अंश होगा तो काम का अंश जरूर होगा। कोई अपने क्रोध को छिपाए लेते हैं, लेकिन क्रोध को छुपाना बहुत मुश्किल होता है। क्रोध फट से बाहर आ जाता है। तो समझ लेना चाहिए कि ये जो क्रोधी है ये जरूर कामी भी होगा। कब गुस्से से बात नहीं करना चाहिए? कोई गुस्सा करते हैं तो समझना चाहिए इस समय क्रोध का भूत है। और अव्यक्तवाणी में तो बहुत खतरनाक बात बोलती है। कोई में क्रोध आता है तो उस समय क्या समझना चाहिए? क्रोध आने वाले को, जिसमें क्रोध आता है उसे क्या समझना चाहिए? नहीं, ये तो अभी बात बताई मुरली नहीं, कामिल वो भी मुरली में बात बताई। अव्यक्तवाणी में एक और बात बताया जिसमें क्रोध का भूत आता है उसे उस समय समझना चाहिए कि मैं चांडाल बनने वाला हूँ। पहले नहीं बताया, और अब इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ने के बाद बता रहे हैं कि इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ने के बावजूद भी अगर किसी को क्रोध आता है तो अब उसका रिजल्ट क्या होगा? क्रोधी बनता है, माना चांडाल बनता है। चांडाल बनने की शूटिंग करता है। क्रोध जैसे भूतनाथ नहीं बनाई देता है, ऐसे भूत वालों से कब बात नहीं करना चाहिए? क्या एक ने क्रोध में आकर के बात की तो दूसरे में भी भूत आ जाता है, तो दो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूतनाथ और भूतनाथनी अक्षर ये बड़ा छीछी अक्षर है। ऐसे भूत की कहीं प्रवेशता न हो जाए। कैसे भूत की है? जिसका नाम पड़ता है भूतनाथ और भूतनाथनी। भूतनाथनी किसका पार्ट है? हर कोई भूतनाथनी होती है? नहीं, कौन होती है? जो महाकाल है वो महाकाली भी है, साथ में भूतनाथ है तो साथ में भूतनाथनी भी। ओम शांति। तो अकेले लोग से ही झूठ बोलना थोड़ा ही आता है, तो काम विकास से भी झूठ बोलना आता है। हाँ जी, राम का चांडल कैसे बनता है और सारी चीजें दिया है। हाँ। राम प्रजा कैसे बनता है, किसके लिए प्रभावित होता है? राम वाली आत्मा जब बेसिक नॉलेज में आती है तो किसी से प्रभावित नहीं होती है? तो जिससे प्रभावित होती है तो प्रजा भी बनेगी है? अरे उसको कोई पढ़ाने वाला बनता है कि नहीं? बेसिक नॉलेज है? नहीं बनता है? हाँ, उसको भी बेसिक नॉलेज लेने का निमित्त कौन बनता है? कोई बनता है कि नहीं बनता है? पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई निमित्त बनते हैं, तो जो बनते हैं वो उन्हीं की प्रजा होगी। फिर बाद में भले उनको पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दे। हाँ जी, है भूतनाथ, भूतों को नाथने वाला। नाथ माने नाक में नथनी डाल दे, नकेल डाल दे। भूतों की नाक में नकेल डालने वाला कौन होता है? जिससे विष मारा जाता है
लोहे से लोहा काटा जाता है, तो भूतों को कंट्रोल करने के लिए क्या बनना पड़ता है? भूतनाथ बनना पड़ता है। इसलिए तो बोला कंस ही कृष्ण ही कंस बनता है, राम ही रावण बनता है। हाँ जी, पृथ्वी गोल है? उसमें ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे दिखाया जाता है साउथ पोल। सूरज इधर चमक रहा है तो सूर्य उत्तरायण होता है और दक्षिणायन भी होता है। जब उत्तर की तरफ बढ़ता है 6 महीने, तो उत्तरायण में माना नॉर्थ पोल में 6 महीने दिन ही दिन रहता है, क्योंकि वहां का वहीं घूमता रहता है, वो पृथ्वी का हिस्सा है, इसलिए वहां दिन रहता है। और जब ऊपर दिन रहता है तो दक्षिणायन, जहाँ दक्षिण है वहां अंधेरा हो जाता है, वहां 6 महीने लगातार रात ही रात रहती है। आए ना? हाँ जी। तो द्वापर कलयुग में सूर्य कहाँ रहता है? उत्तरायण रहता है कि दक्षिणायन रहता है? उत्तरायण रहता है? दक्षिणायन रहता है। दक्षिण माने दक्षिण दिशा जो है वो भूत प्रेतों की दिशा मानी जाती है। हाँ, द्वापर कलयुग है। हाँ, भूत प्रेतों की दुनिया जो है वो मानी जाती है इस्लाम खंड। वो बरमुडा भी वो हाँ जी। और हाँ जी, हाँ जी, अव्यक्तवाणी मुरली को भी लागू होती है। हाँ हाँ, पहली होती है। हैं? क्या कहते हैं? अव्यक्तवाणी को शास्त्र कहते हैं। नहीं, शास्त्र नहीं कहते। ये कहा कि हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में मुरली है गीत, पोएट्री, और अव्यक्तवाणी है प्रोज। बाकी हाँ, छपने के बाद तो वो शास्त्रीय हो जाती है। मुख से जब जिस समय बोली जाती है उस समय बात कुछ और होती है, माहौल कुछ और होता है। और उसी वाणी को जब हम सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, दूसरे को पढ़ के सुनाते हैं, तो बात कुछ और हो जाती है। और उसी वाणी को बाप आकर के रिफर करते हैं टीचर के रूप में, तो माहौल कुछ और हो जाता है। सूक्ष्म शरीर जब होता है तो ज्यादा पाप होने की वजह से उनको सूक्ष्म शरीर मिलती है। हाँ जी। तो ये ब्रह्मा के लिए भी लागू होगा? नहीं, ब्रह्मा को जो है उन्होंने थोड़ा दुख ज्यादा ले लिया मोह में आकर के। दुख दिया तो नहीं, लेकिन दुख लेने में परसेंटेज बढ़ गया। तो उनको ये नहीं कहेंगे कि वो भूत प्रेत आत्मा इविल सोल है। वो इविल सोल की कोट की नहीं है। हाँ जी, भूत प्रेतों में भी कैटेगरीज होती है। कोई बहुत नीची कैटेगरीज की होती है। किसी में प्रवेश करते हैं तो हाय दैया तो भाई मचा देती है, हिला के रख देती है पूरा मोहल्ला। सूक्ष्म शरीर में कितना वर्ष तक होता है? मैक्सिमम माने कितना वर्ष तक? कितने वर्ष तक रह सकती है आत्मा? जितना पापों का बोझा ज्यादा होगा। कोई एक जन्म में भी बहुत पाप कर देते हैं। तो ब्रह्मा को 50 ईयर्स होगा? ब्रह्मा को 50 ईयर्स होगा? नहीं, ब्रह्मा को जो उनका कोई पाप के आधार पर थोड़े ही है। उन्होंने तो मोह जो धारण किया वो मोह ही उनका पाप हो गया। हाँ जी, अति का अटैचमेंट हो गया बच्चों के साथ। हैं? वो दिन में है। हाँ, जो जड़ में है वो रात में है। वो रात में है। ठीक है वाले। हाँ,
जो रात एडवांस में ज्ञान तो डायरेक्ट बाप दे रहे हैं, हाँ ज्ञान फैला रहे हैं, हाँ और वीके में हाँ। अज्ञान कौन फैल रहा है? अज्ञान कौन फैला रहा है? मोह में कौन आ रहा है? हैं? जब इधर आते हैं बीज रूप आत्मा के संग में आते हैं तो बीज रूप स्टेज भी उनकी बनती है, बात भी बुद्धि में बैठती है। फिर जब यहाँ से वहां जाते हैं तो वे जो के त्यों। तो अज्ञान की रात कौन फैला रहा है? ठीक। तो त्रेता के अंत में धनवान बनते हैं। हाँ जी। तो उन्हीं के पैसों से विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया। तो यहाँ भी शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होगा। हाँ जब प्रजापिता का स्मृति उनको आती है मम्मा शरीर छोड़ने के बाद, तो उनको पता पड़ता है जो भी यज्ञ है वो सारे यज्ञ पिता यज्ञ के आदि के पिता का है। हाँ तो उस हिसाब से यहाँ शूटिंग होती है तो ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसे ही होता है। हाँ जी हाँ? ठीक है। ठीक। जो राजा विक्रमादित्य का बाप है वो ही उसका गुरु बनता है, वो ही उसको राय देता है कि तुम ये करो, क्या करो, मंदिर बनाओ। नीलाचल का सीढ़ी में ये बोला है जब अंत में ऐसी परिस्थिति आएगी तब धर्म वाले जा करके उन्हीं ग्रुप का जो आधार मूर्त है बीज रूप आत्मा जाकर के उनसे मिल जाएंगे। बीज रूप आत्माओं से जाकर मिल जाएंगे नहीं, बीज रूप आत्माएं ज्यादा खतरनाक है, वो जाकर के आधार मूर्तों से मिलती है। और आधार मूर्त दुनिया वाले गुरुओं के मुकाबले और धर्म नेताओं के मुकाबले, राज्य नेताओं के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। वो इधर को धोखा दे करके उनसे मिल जाएंगे। लेकिन ये भी बोला कि चंद्रवंशी जाकर के चंद्रवंशी से मिलेंगे। चंद्रवंशी जाके चंद्रवंशी से मिलेंगे। मानो उधर जो चंद्रवंशी का ग्रुप है उनसे हाँ बिल्कुल, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक वो निकलेगी कैसे? छोटी मम्मी कैसे निकलेगी? है घर में शादी वादी होके आती है तो बहू को पढ़ाई कौन पढ़ाता है? बड़ी अम्मा पढ़ाई पढ़ाती है, तो फिर यह घर की पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? अरे लक्ष्मी महालक्ष्मी दोनों मिलकर के तभी तो विष्णु बनेगा। दिलवाड़ा मंदिर का जो जगह है, हाँ जी, सोने में बिछा करके वो खरीदा है ऐसा बोला है। सोने की मोहरें बिछा करके उसको खरीदा है। उस समय जो सिक्के होते थे उसमें नोट नहीं बनते थे, तो जो सोने के सिक्के जिसे रुपया उस समय माना जाता था, मोहर कहते थे उसे। तो मोहरें बिछा बिछा के जितनी जमीन में उन्होंने मोहर बिछा दी उतनी जमीन खरीद ली। लेकिन ज्ञान में उसका कैसे नाम है? नाम में उसका कैसे नाम? ज्ञान में भी थी, जो सच्ची सच्ची जो आत्माएं हैं वही तो दिलवाड़ा मंदिर सच्चा बनाएंगी, झूठी आत्माएं बनाएंगी। हैं? हैं? इतनी ढेर सारी जमीन में 4.5 लाख मोहरें तो लगी होगी, नहीं लगी होगी? है? ये 108 मोहरें ही लगेंगी। हैं? 4.5 लाख मोहरें कम से कम चाहिए। जड़ मोहरें थी, चैतन्य मोहरें चाहिए।